हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो टॉपिक है क्लास 9 के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम जानते हैं, पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। जो वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के मिलाने से जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो हम इसके यहाँ पे पढ़ने वाले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आपको तो यहाँ पे पढ़ना है तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा नंबर पढ़ना है अपरिमेय संख्या। तो जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। यहां पे लिखेंगे किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत, जिसको बोलते हैं अवसानी, जिसको बोलते हैं अवसानी, या अशांत, जिसको बोलते हैं अनवसानी होता है। देखिए ध्यान से पॉइंट देखिए, कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या का जब दशमलव प्रसार हम निकालेंगे तो क्या होगा, वो तो शांत होगा या अशांत होगा। कहने का मतलब उसमें दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो सीमित होगी या दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो असीमित होगी। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो दशमलव के बाद संख्या का हम बात कर रहे हैं कि दशमलव के बाद संख्या जो आएगी वो सीमित होगी। सीमित मतलब लिमिट होगा। चलिए उसको हम जानते हैं। अब यहाँ पे संख्या ले लेते हैं। सपोज करिए हम संख्या ले लेते हैं 7/2, 7/2। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं दूसरा संख्या 11/5। फिर तीसरा संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 27/5। ठीक। अब इसका हम देखेंगे कि दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, शांत आ रहा है कि अशांत आ रहा है। तो 7 में 2 से यहाँ पे भाग दीजिए। चलिए यहाँ पे रफ करते हैं। 7 में 2 से भाग देंगे तो कई बार में कटेगा, 2 3 6, एक से सौ बचेगा। फिर यहाँ पे पॉइंट डालिए, यहाँ पे 0, 2 बचे 10। कहने का मतलब ये क्या हुआ, कट गया। तो जो इसका दशमलव प्रसार आएगा कितना आएगा, 3.5। फिर 11/5। फिर 11 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, कई बार में कटेगा एक। फिर यहाँ पे दशमलव डालिए, यहाँ पे 0 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, कट गया, यानी 2.2। इसका दशमलव प्रसार आया 2.2 और 27/5। तो चलिए यहाँ पे 27 को लेते हैं, 27 यहाँ पे ले लीजिए 5, तो बचा 25, कितना बचेगा 2। फिर दशमलव डालिए, यहाँ पे 0, 5 चौका 20, यानी कट गया 5.4। तो इसका दशमलव आया 5.4। तो देखिए जितना भी संख्या 7/2, 11/5, 27/5, ये सभी संख्या कौन सी है, सभी संख्याएं क्या है, शांत है। अब शांत कैसे, चलिए अब पॉइंट हम बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 7/2, 7 में जब 2 से जब भाग दिए तो ये क्या हुआ, कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया, कहने का मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद
अंकों की संख्या क्या है, लिमिट है, फिक्स है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, एक है। यहाँ पे दशमलव के बाद अंक कितना है, 5 है। 5 का एक अंक है, एक ठो अंक है। तो वही बोला है किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। तो ये सब देखिए, ये 7/2 क्या है, शांत परिमेय संख्या है। हम बिना भाग दिए कैसे बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है, तब वो पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। चलो इसको हम मिटाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे जानते हैं ये सब क्या है, ये सब शांत है। अब शांत क्यों है, आप एक पॉइंट देखिएगा, शांत होने के लिए पॉइंट देखिएगा। शांत होने के लिए एक तो कंडीशन है कि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 रूढ़ संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी, शांत संख्या होगी। अब देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 संख्या रूढ़ संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी, शांत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता है कि ऊपर वाला संख्या क्या है, ऊपर वाला संख्या को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाले संख्या को बोलते हैं हर। तो किसी भी परिमेय संख्या का अगर पता लगाना हो कि वो संख्या शांत है कि अशांत है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे वाला संख्या देखना है। तो क्या ये देखिए यहाँ पे 2 जो है, ये 2 कैसा संख्या है, ये 2 कैसा संख्या है, रूढ़ संख्या है। तो शांत होने के लिए उसके हर में 2 मिलना चाहिए, नहीं तो 5 मिलना चाहिए। शांत होने के लिए 2 मिलना चाहिए, नहीं तो 5 मिलना चाहिए। तो इसके हर में क्या है, 2 है, जिसके चलते ये संख्या क्या है आपका, शांत है। ये भी देख सकते हैं कि इसके भी हर में ये कौन सी है, 5 है। 5 है तो क्या है, रूढ़ संख्या हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए, नहीं तो 2 चाहिए। तो केवल 5 मिल रहा है, जिसके चलते ये भी संख्या क्या है, शांत है। अब फिर देखिए 27/5, इसके भी हर में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, जिसके चलते ये कौन सी है, शांत। अगर आपको ऐसे दे दे, मान लीजिए दे दे कुछ समथिंग पॉइंट, ये दे दे, इसके हर में आपको लिख दे 10, इसको लिख दे 10, तो बताइए कि 2469/10 क्या शांत संख्या है, बिना भाग देने बताना है। आप इसको तोड़ दीजिए, जब 10 को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए। केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 दोनों मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 5 क्या दोनों मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है और ये अच्छा है, तो जिसके चलते ये संख्या क्या हो गया, शांत। अगर नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में इस 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आ जाए, कोई दूसरा अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे आ जाए 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो उसके आ जाने से ये सब संख्याएं अशांत हो जाएगी। अब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आप समझ गए कि अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 या 2 या 5 या सिर्फ 2 मिले या 5 मिले, तो ये संख्या क्या होगी, शांत संख्याएं होगी। अब चलिए कुछ और हम पॉइंट ले लेते हैं, ये मिटा देते हैं हम। सपोज कीजिए अगर आपको संख्या देते, मान लीजिए 29/20, 29/20। अगर ये आपसे पूछे कि बताइए कि शांत संख्या की अशांत संख्या है, तो कैसे हम पता करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके हर का गुणन करिए, 20 को तोड़िए। जब 20 को हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 10 5 1।
2 × 2 मिल रहा है, देखिए 29/20 को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 2 × 5। यही सब संख्या मिल रहा है हमको। तो ऊपर वाले संख्या से मतलब नहीं, हमको सिर्फ नीचे वाले संख्या से मतलब है। तो देखिए इसके हर के गुणनखंड में कौन कौन संख्या आ रहा है। तो इसके हर के गुणनखंड में आप देख लीजिए कि 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। क्या है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, जिसके चलते शांत के लिए क्या बताए हैं कि शांत के लिए 2 और 5 चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, जिसके चलते ये संख्या क्या है, शांत है। जिसके चलते ये संख्या क्या है, शांत है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शांत संख्या किसको बोलते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं अशांत। अब हम बात करने वाले अशांत। अशांत जस्ट उल्टा है शांत का। किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या, रूढ़ संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अब जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम आपको दे दें 1/3, 2/7, 4/3। 1 में 3 से इसका दशमलव प्रसार निकालिए, कैसा इसका दशमलव प्रसार आ रहा है। तो 1/3 यानी 1 में 3 से भाग दीजिए तो 0 बैठेगा यहाँ पे, 3 3 का 9, 1 से सम बचा। फिर यहाँ पे 0 बैठेगा, फिर 3 3 का 9, 1 से सम बचा। फिर दशमलव से 0 बैठेगा, 3 3 का 9। कहने का मतलब 3 3 3 3 को जी आता रहेगा, आपका शेषफल बचता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.333 डॉट 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 डॉट, यही ना हो रहा है, यही आ रहा है। फिर 2 से 7 में भाग देके देखिए, इसको मिटा दीजिए। तो 0 तो 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा। फिर 0 7 8 56, 4 फिर 40 हो जाएगा। तो 7 5 35, फिर 50 हो जाएगा। तो 7 7 49, 1 से 16 बचेगा। तो फिर कितना 10 होगा। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा। फिर 0 तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 20 हो गया। तो 7 दूनी 14। आप देख सकते हैं कि फिर यहां से रिपीट हो रहा है 2 यहां से, अब फिर ई वाला 2 यहां से रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेशन अब चालू हो गया है। तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा क्या आएगा, 0.285172857114। यही आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, अब इसका देखिए 4/3, फिर इसका भी दशमलव प्रसार निकाल लीजिए। तो 3 है, यहाँ पे 4 है, जब निकालिएगा तो आ जाएगा 3 एकम 3, फिर दशमलव डाल दीजिए। फिर 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9। कहने का मतलब ये 3 3 3 आता रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार जो है 1.3333 डॉट डॉट आ गया है। आप देख सकते हैं कि 1/3 का जब दशमलव प्रसार हम लोग निकालें तो 0.333 डॉट डॉट डॉट, मतलब जो 3 3 आए 3 3 लगातार रिपीट कर रहा है संख्या। अब इस देखिए इस फॉर्मेट को लिखने का दूसरा तरीका है, हम 0.33 न लिख के इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। इस रेकरिंग का मतलब है क्या होता है, इस रेकरिंग का मतलब यही होता है कि जो रिपीट संख्या होता है उसको रोकने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर बार का चिन्ह, रेकरिंग का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर क्या रेकरिंग का चिन्ह लगाया जाता है, जिसको बोला जाता है बार। फिर यहाँ पे देखिए यह इसको लिखने का तरीका दूसरा भी है, क्या 0.3 के ऊपर डॉट दे दीजिए। जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर डॉट दे दिया जाता है। ये डॉट भी क्या है, रेकरिंग है। ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, दोनों का मान कौन चीज सेम है।
फिर यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि 0.285714 कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक संख्या क्या होता है, रिपीट हो रहा है। मतलब 285714, फिर 285714, ये संख्या क्या होता है, रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.285714 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये संख्या रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सभी संख्याएं रिपीट हो रही है, तो जिसके चलते हम यहाँ से लेके यहाँ तक बार लगा सकते हैं, या इसको 0.285714 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसके सर पे डॉट और इसके सर पे डॉट लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी संख्याएं क्या कर रिपीट कर रही हैं। तो इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए सर पे क्या लगाया जाता है, रेकरिंग लगाया जाता है, इसको बोलते हैं रेकरिंग, रेकरिंग। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1.333, तो 1.3, ये 3 रिपीट हो रहा है। जो संख्या रिपीट होती है उसी के सर पे बार लगाया जाता है, इस पे बार लगा दीजिए, या 1.3 के ऊपर डॉट लगा दीजिए। आइए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब क्या है, अशांत संख्याएं हैं। इनके बाद जो है अंकों की संख्या फिक्स नहीं है, इनके जो है दशमलव, दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, सीमित नहीं है, असीमित है। क्या है, असीमित है। तो आपको पॉइंट ये भी क्लियर आ रहा होगा कि शांत संख्याओं में दशमलव के बाद क्या आ रहा था, दशमलव के बाद क्या आ रहा था, अंकों की संख्या सीमित। शांत परिमेय संख्याओं का जब दशमलव प्रसार हम निकाले थे तो उसके बाद दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या आ रही थी, सीमित आ रही थी। लेकिन अशांत परिमेय संख्याओं में जब दशमलव का प्रसार निकालेंगे तो इस संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, असीमित है। मतलब बहुत सारा अंक है, इसका लिमिट नहीं है। तो आपका पॉइंट क्या निकल रहा है कि अशांत संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद जो अंक आते हैं असीमित होते हैं, और क्या होता है, रिपीटेशन करते हैं, वो बार बार संख्या रिपीट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0.333 दशमलव के बाद जो संख्या आया है वो ऐसा संख्या आया है जो बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं कि 0.285714, फिर 285714, ये जितना संख्या है इसके बाद ऐसा ही संख्या आएगी जो संख्या बार बार रिपीट करेगी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 1.333 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। तो शांत संख्या हम आपको बता दिए हैं। तो जिस शांत संख्या को पहचानने का तरीका क्या है, जिसके हर में 2 या 5 मिले, जिसके हर में 2 या 5 मिले वो क्या है, शांत संख्या है। जिसके हर में 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या मिले वो क्या है, सब अशांत है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके हर में न कहीं 2 दिख रहा है, नहीं कहीं 5 दिख रहा है, न कहीं 2 है नहीं कहीं 5 है, कोई दूसरा संख्या है, जिसके चलते ये संख्या क्या है, अशांत है। फिर देखिए इसके हर में क्या है, 7 है, जिसके चलते क्या है, अशांत है ये। फिर देखिए 4/3 है, 3 यहाँ क्या है, यहाँ पे 3 क्या है, रूढ़ संख्या है। 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया है, कौन सी, 3, जिसके चलते ये क्या हो गया है, अशांत हो गया है। अब सपोज करिए यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, और आपको ऐसा दे दे, तब क्या करिएगा, अगर आपको सपोज करिए मान लीजिए ऐसे दे दे, 84/3 गुने 5 गुने 2, 84/3 गुने 5 गुने 2। तो अब इसके हर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 2 भी है, 2 5 दोनों है। तो क्या ये संख्या शांत होगी, तो नहीं, इसका जवाब क्या होगा, नहीं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया 3, जो क्या है, अभाज्य संख्या, रूट संख्या है, जिसके चलते ये संख्या क्या हो गया, अशांत हो गया। जब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या होगा, अशांत होगा। क्यों, क्योंकि इसकी
2 या 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया है 3, जैसे मान लीजिए फिर ले लेते हैं 74/7 × 5। ठीक, फिर देखिए कि आप बता सकते हैं कि ये 74/7 × 5 इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 है तो ठीक है, इसके हर में 5 है तो ठीक है, लेकिन 5 के साथ कोई दूसरा संख्या आ गया है 7, जिसके चलते ये संख्या क्या होगी, अशांत। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शांत और अशांत में। ठीक, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का बता दें कि परिमेय संख्या का 2 कंडीशन होता है कि उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो इसको मिटा दीजिए। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हम पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, जब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो कैसा आएगा। तो चलिए, जैसा कि हम लेते हैं परिमेय संख्या, ये √2 क्या आपका परिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, √6 भी अपरिमेय संख्या है। अब √2 का जब आप लोग मान लीजिएगा तो इसका जो मान आता है 1.414, इसका हम ऑलरेडी मान निकाल कर रखे 1 3 5 ... अब इसके बाद कौन सा संख्या आएगा, कितना संख्या, इसका लिमिट नहीं है। फिर 3 का निकालेंगे तो 1.732 050 फिर इसका निकलेगा √5 का मान, तो आएगा 2.2360679 ... फिर √6 का मान निकालिएगा तो आपको आएगा 2.44948 ... ये जितना भी संख्या लिखे अपरिमेय संख्या लिखे, इसका जब दशमलव प्रसार हम लोग निकालेंगे तो दशमलव के बाद 1.4142 इसके बाद ... ये सब जितनी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाद अंकों की संख्या क्या है, सीमित नहीं है। और सीमित नहीं है ये भी नहीं है यहाँ पे पता हमको, जो दशमलव के बाद एक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद एक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसा अंक है जो दशमलव के बाद हर संख्या क्या है, अलग अलग आ रहा है, मतलब प्रत्येक बारी में संख्या अलग अलग आ रहा है। हमें पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, तो ये सब अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव निरूपण यही होता है।